अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है फ्रंटायर या बाउंड्री ऑफ ए सबसेट इन टोपोलॉजिकल स्पेस में। ठीक है, इससे पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। इंटीरियर क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री ऑफ ए सेट। आज हम पढ़ेंगे बाउंड्री ऑफ ए सबसेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जी बच्चों, लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए सबसेट है एक्स का। देन फ्रंटायर या फिर इसको आप बाउंड्री भी कह सकते हैं। बाउंड्री ऑफ ए इज डिनोटेड बाय बी डी ऑफ ए या फिर एफ आर ऑफ ए। ठीक है, फ्रंटायर या बाउंड्री ऑफ ए सबसेट को आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं या फिर आप जस्ट बी डी ऑफ ए भी। एंड डिफाइंड है, और इसको किस तरह डिफाइन करते हैं जी। बाउंड्री ऑफ ए या फ्रंटायर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। क्या मतलब, आपने बाउंड्री पॉइंट्स निकालने हैं, बाउंड्री ऑफ ए सबसेट फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने उसका इंटीरियर ऑफ ए फाइंड करें उस सेट का। ठीक है, फिर उसका एक्सटीरियर लें, फिर उनका यूनियन लें, फिर एक्स में से वो सब आप निकाल दें, तो आपके पास जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे एक्स के, वो आपका क्या होगा, बाउंड्री होगा। ठीक है, बाउंड्री ऑफ द सबसेट, ए की बाउंड्री होगा। ठीक है, और याद रखिएगा इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स तीनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तीनों ही आपके क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। यानी अगर आप इनका यूनियन ले लेना, ठीक है, तो वो आपका सेट एक्स के इक्वल आता है। यानी एक्स इज इक्वल टू है किसके, इंटीरियर ऑफ ए, उस सेट ए के सारे इंटीरियर पॉइंट्स, यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, इन तमाम का अगर आप यूनियन लेंगे तो वो आपका सेट एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, और ये तीनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कि अगर मैं इंटीरियर ऑफ ए का इंटरसेक्शन एक्सटीरियर के साथ ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इंटीरियर ऑफ ए का इंटरसेक्शन बाउंड्री सेट ए की बाउंड्री पॉइंट्स के साथ ले लूँ, तो फिर भी मेरे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यानी कि ये सारे आपके सेट डिफरेंट होंगे। ठीक हो गया। अगर चलें जी, अब क्या करें, इन दोनों को उठा के अगर मैं इधर ले जाऊं तो मेरे पास बाउंड्री ऑफ ए क्या आ जाएगा, बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस, ये जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। ठीक है, तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया कि बाउंड्री ऑफ ए, आपने किसी भी सबसेट के, जो सबसेट होगा एक्स का, अगर आपने उसके बाउंड्री पॉइंट्स निकालने हैं तो एक्स में से माइनस कर दें इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। ठीक हो गया, तो ये था आपका बाउंड्री ऑफ ए सबसेट। ठीक है, बाउंड्री ऑफ ए या फ्रंटायर ऑफ ए को आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, एक और भी फार्मूला है। ठीक है, कि फ्रंटायर ऑफ ए या बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू, हाँ जी, कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। क्या करें, सबसे पहले आप ए का कुलैयर निकालें, फिर उसके कंप्लीमेंट का कुलैयर निकालें, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लें, तो आपके पास बाउंड्री ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको इससे भी प्रूव करके देता हूँ। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स निकाल के देता हूँ और इससे भी आपको बाउंड्री पॉइंट्स निकाल के देता हूँ। दो फार्मूले हैं मेरे पास, याद रख लें। ठीक है, तो एक एग्जांपल से पहले मैं इससे लूँगा, इस मेथड से वही सेम बाउंड्री पॉइंट्स आएंगे, बाउंड्री ऑफ ए सेट आएगा जो इससे आएगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, सबसे पहले मैं इससे फाइंड कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बाउंड्री ऑफ ए इस फार्मूले से फाइंड कर लूँगा। ठीक है, क्या याद करेंगे आप भी, दोनों से मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूँ। चलें बच्चों जी, मेरे पास एग्जांपल है, एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट है ए बी सी,
विद टोपोलॉजी एम्प्टी सेट ए बी और एक्स है। ठीक हो गया। चलें जी, अब मैंने एक सबसेट लेना है एक्स का, वो मैंने ए ले लिया, बी और सी। ठीक है, अब मैंने इसका बाउंड्री ऑफ ए निकालना है, यानी फ्रंट आयर ऑफ ए या बाउंड्री ऑफ ए निकालना है। और आपको पता है कि बाउंड्री ऑफ ए क्या होता है, एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। सबसे पहले मैं ए का इंटीरियर निकालूंगा, फिर उसका एक्सटीरियर निकालूंगा। ठीक है, और फिर आपका उनका यूनियन लेके एक्स में से माइनस कर दूंगा। और इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, अब ऑल ओपन सेट्स कंटेन इन ए, जो ए के सब सेट हों उनका यूनियन ले लें। ठीक है, तो आपके पास इंटीरियर आ जाएगा। और एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होता है, वो इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट होता है, यानी पहले इस ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर इसमें से ओपन सेट निकालेंगे जो लार्जेस्ट होगा। यूनियन में आपके पास लार्जेस्ट ओपन सेट आता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, वी नो डैट, हम जानते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। जी बच्चों, इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। अब हमने ए है आपके पास बी सी, अब इसमें से देखना है ओपन सबसे बड़ा जो इसका सबसेट हो। एक तो एम्प्टी सेट है, ए उसका सबसेट नहीं है, ए बी नहीं है, एक्स भी नहीं है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा मेरे पास तो एम्प्टी सेट ही है। तो इसका इंटीरियर ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब मैंने एक्सटीरियर ऑफ ए निकालना है, तो उसके लिए पहले मुझे ए का कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो ए का कंप्लीमेंट होगा एक्स में से ए माइनस कर दूँ, तो ए बी सी में से बी सी चला जाएगा, जस्ट आपके पास ए रह जाएगा। तो जी, कंप्लीमेंट ऑफ ए एक्स माइनस ए, एक्स है आपका ये, ए आपका ये है, तो मेरे पास जस्ट ए आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसका इंटीरियर लेना है। तो इंटीरियर क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट, यानी कि इसके में से देखेंगे इसका सबसे बड़ा सेट कौन सा है जो इसका सबसेट होगा। तो उसमें से एक दो आ रहे हैं, एक तो एम्प्टी सेट आ रहा है और एक सेट ए आ रहा है। एक तो एम्प्टी सेट आ रहा है और एक सेट ए आ रहा है, ये भी उसका सबसेट नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये मेरा क्या होगा, इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट, और इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट आपके पास ए आ गया, तो मेरे पास एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। ठीक हो गया, ए हो गया। चलें जी, अब वी नो डैट, हम जानते हैं कि बाउंड्री ऑफ ए क्या होता है, एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। चलें जी, बाउंड्री ऑफ में एक्स माइनस, हाँ जी, इंटीरियर ऑफ ए आपका एम्प्टी सेट आया और एक्सटीरियर आपका ए आया, तो इसका मतलब इन दोनों का यूनियन ए आ जाएगा। एक्स में से ए चला गया तो एक्स है आपका ए बी सी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स है ए बी सी में से ए चला गया, तो आपके पास बाकी क्या रह जाएगा, बी सी। तो ये है आपके बाउंड्री ऑफ ए बी सी। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, बाउंड्री ऑफ ए मैंने इससे मेथड से निकाला तो बी सी आया। अब मैं क्या करता हूँ, बाउंड्री ऑफ ए निकालता हूँ किससे, इस मेथड से, यानी कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ ए का कंप्लीमेंट। इससे भी आपके पास अगर यही बी सी आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी देखते हैं। चलें बच्चों, अब मैंने बाउंड्री ऑफ ए निकालना है इस मेथड से, यानी कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट से। ठीक हो गया। तो उसके लिए हाँ जी, एक्स है, ए बी सी टोपोलॉजी है, ये चीज़ है, ए बी दे दिया मुझे, और इसका बाउंड्री निकालना है इस मेथड से। तो सबसे पहले ये है कुलैयर ऑफ ए, और इसके लिए आपको क्लोज्ड सेट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये लें जी, ओपन सेट्स आर कौन से होते हैं टोपोलॉजी में, जो भी आपके पास सेट पड़े होते हैं वो सारे ओपन सेट होते हैं, यानी एम्प्टी सेट ए बी एक्स। ठीक हो गया। अब क्लोज सेट्स आर, इन्हीं के अगर कंप्लीमेंट ले लें ओपन सेट के तो मेरे पास क्लोज्ड आ जाएंगे। फाई का कंप्लीमेंट एम्प्टी सेट का एक्स आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट एक्स में लूँगा तो आपके पास बी सी आ जाएगा, ए बी का कंप्लीमेंट सी आ जाएगा, और एक्स का कंप्लीमेंट एक्स में एम्प्टी सेट आएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास कुलैयर ऑफ ए क्या होता है, कुलैयर क्या होता है आपके पास, कुलैयर होता है इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। तो इंटरसेक्शन में आपके पास जब भी कोई किसी सेट का इंटरसेक्शन है तो आपके पास स्मॉलेस्ट सेट आता है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कुलैयर ऑफ ए जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट है, और ए है आपका बी सी। अब इसमें से देख लें, ये हैं क्लोज सेट बने, इसमें से देखें कि बी सी किस में आ रहा है जो सुपर सेट हो। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, एक तो एक्स में आ रहा है बी सी,
और एक इस बी सी में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके सिर्फ दो सुपर सेट हैं, बी सी और एक्स, ठीक है। अगर सी उसका नहीं है, एम्प्टी सेट भी नहीं है, तो इनमें से जो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट तो मेरा बी सी है, तो डेफिनेशन भी यही कहती है कि स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए होना चाहिए। तो इसका मतलब है कुलैयर ऑफ ए इज इक्वल टू बी सी आ गया मेरे पास, ठीक हो गया। अब ए का कंप्लीमेंट मैं निकाल चुका हूँ, ए है आपका बी सी, और ए का कंप्लीमेंट क्या होगा बच्चों, ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, एक्स माइनस ए, यानी ए बी सी में से आप बी सी निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट ए आ जाएगा। तो ए का कंप्लीमेंट ए है, ठीक है। तो नो, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए। अब क्या करना है, इसका कुलैयर, तो इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट, क्लोज में से जो इस ए के सुपर सेट होंगे, यानी ए किस किस में पड़ा है, एम्प्टी सेट में नहीं है जी, सी में भी नहीं है, बी सी में भी ये सुपर सेट, यानी ए जो है ना इसका बी सी इसका सुपर सेट नहीं है क्योंकि ए उसमें है ही नहीं, ठीक है। ये भी नहीं है, तो सिर्फ एक्स ही पड़ा है, ठीक है, जो इसका सुपर सेट है। तो एक ही है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो उसका कुलैयर होगा आपका वो मेरा एक्स ही होगा। स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट सिर्फ मेरे पास एक्स ही है, तो ये मेरा एक्स ही आ जाएगा, ठीक हो गया। अब कुलैयर ऑफ ए आ गया बी सी, कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट मेरे पास आ गया एक्स। नो, बाउंड्री ऑफ ए फार्मूला क्या था, बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। चलें जी, बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो कुलैयर ऑफ ए आपके पास क्या आया, बी सी, ए कंप्लीमेंट का कुलैयर एक्स आया, इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इनमें से जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, स्मॉलेस्ट सेट आता है, तो इंटरसेक्शन लेने से तो बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू बी सी आ गया। ये देखें, इससे भी हमने बाउंड्री ऑफ ए बी सी निकाला था, ठीक है। तो ये है बच्चों आपके पास बाउंड्री ऑफ ए सबसेट, किसी भी सबसेट की बाउंड्री ऑफ ए निकालना हो, ठीक है। तो आपके पास दो फार्मूले थे, एक था एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, और दूसरा है कुलैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कुलैयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर फिर भी किसी जगह किसी पॉइंट का कोई मसला है तो आप काइंडली पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।